हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेट क्लास 11 के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इंटरवल्स पढ़ना है आपको। इंटरवल्स क्या होते हैं आपको पता होंगे, जैसे ये रियल लाइन्स है, रियल लाइन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रियल लाइन्स है, यानी इसमें हम रियल नंबर्स प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर इसके बीच में या कहीं भी हम एक थोड़ा सा पार्ट इसमें से निकाल लेते हैं तो ये जो हमारा टुकड़ा होता है, ठीक, यही टुकड़ा क्या होता है, सबसेट होता है रियल नंबर्स का। ठीक, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, तो जो भी ये पार्ट है वो सबसेट होगा रियल नंबर्स का। तो यही जो पार्ट है यही इंटरवल्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली हम चार टाइप के इंटरवल पढ़ेंगे बेटा। ठीक, पहला इंटरवल है हमारा ओपन इंटरवल। पहला इंटरवल है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a लेस देन x लेस देन b। यानी ओपन इंटरवल मीन्स कि x जो होगा वो इस इंटरवल में लाई करता है जहां पर बाउंड्री वैल्यू नहीं ली जाएगी। ठीक, बाउंड्री वैल्यू का मतलब a और b इंक्लूड नहीं होंगे, a और b इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ पर इसके बीच की वैल्यू ली जाएगी। यहाँ पे होल होगा ये, यानी ए और बी इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब हुआ। ठीक, इसको हम लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक, तो x बिलोंग्स टू ए कामा बी, इसका मतलब क्या है कि x इस इंटरवल में है, यानी x इस इंटरवल का कोई भी नंबर हो सकता है, ए और बी नहीं होंगे। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? होल कहेंगे या नॉब भी कहते हैं बेटा। ठीक, तो होल कहते हैं या नॉब कहते हैं। ठीक, या नॉब, जो जहां ए और बी इंक्लूड नहीं हो रहा है। दूसरा जो इंटरवल है वो है ओपन क्लोज्ड। दूसरा इंटरवल है ओपन क्लोज्ड। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है? एक तरफ से हमारा ओपन होगा, दूसरी तरफ से क्या होगा? क्लोज होगा। एक तरफ से ओपन होगा, दूसरी तरफ से क्लोज होगा। दिस मीन्स ए लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी, ए की तरफ ओपन कर दे रहे हैं, ए लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। दिस मीन्स एक्स ए की तरफ से ओपन है, बी की तरफ से क्या है? क्लोज है, यानी बी इंक्लूड कर रहा है। इसको हम लिखेंगे कैसे? एक्स बिलोंग्स टू ए कामा बी। अब बी की तरफ क्लोज है, हम जो है ये ब्रैकेट का यूज करेंगे। ठीक, ये क्या है? एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, जिसका मतलब क्या है? ये ओपन क्लोज इंटरवल है। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें बी इंक्लूड होगा, ए इंक्लूड नहीं होगा। समझ रहे हो ना? ये क्या है? ओपन क्लोज इंटरवल। ऐसे ही क्लोज ओपन होता है, ऐसे ही जो थर्ड इंटरवल है हमारा वो क्या है? क्लोज ओपन। थर्ड इंटरवल है क्लोज ओपन। क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल मीन्स कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन b। यहाँ पर क्या है कि a इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है। ठीक, a इंक्लूड है, b इंक्लूड नहीं है। रियल लाइन में इसको प्लॉट करते हैं। दिस मीन्स यहाँ पर a पर क्या होगा? डॉट होगा। ठीक, और b पर होल होगा। ये इंटरवल्स क्या कहलाएगा? क्लोज ओपन इंटरवल्स। इसको लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू ए पर क्लोज कर दिया, b पर ओपन। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल और ये कैपिटल ब्रैकेट का मतलब क्या होगा? क्लोज इंटरवल। तो ये x बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ? ये क्लोज ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल। ये चार टाइप के इंटरवल्स पढ़ने हैं और सारे इंटरवल्स क्या होते हैं? सबसेट होते हैं रियल नंबर के, क्योंकि रियल लाइन के पार्ट ही होते हैं। ठीक, तो क्लोज इंटरवल क्या होता है कि दोनों तरफ से वो क्लोज होता है, यानी x बिलोंग्स टू दिस टाइप, x बिलोंग्स टू दिस, यानी a और b दोनों इंक्लूड रहेंगे इसके अंदर। इसको हम लिखेंगे कैसे कि दिस इंप्लाइज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू b, यानी a और b दोनों इंक्लूड हैं इसके अंदर। ए और बी दोनों इंक्लूड हैं, दोनों पर क्या है? डार्क है। ए और बी दोनों इंक्लूड हैं।
ठीक, ये एक रियल लाइन है हमारा, तो इसमें क्या हुआ, ये इंटरवल क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल। ठीक, ये था इंटरवल्स। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद आता है लेंथ ऑफ इंटरवल। तो अभी 4 टाइप के इंटरवल्स हम लोगों ने पढ़े। ये क्या था, क्लोज इंटरवल, ये क्लोज ओपन, फिर ओपन क्लोज्ड, और फिर ये ओपन इंटरवल। ठीक, ये 4 टाइप के इंटरवल्स हम लोगों ने पढ़े। तो चारों टाइप की जो ये इंटरवल्स हैं वो सबसेट होते हैं रियल नंबर के, ये अभी बताया हमने। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो लेंथ ऑफ इंटरवल्स की बात करते हैं। तो लेंथ ऑफ इंटरवल्स क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल्स मीन्स जो इनकी इंड वैल्यूज होती हैं उनका डिफरेंस, यानी बी माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस मीन्स लेंथ ऑफ इंटरवल्स। ठीक, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। लेंथ ऑफ इंटरवल्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो पावर सेट है। ठीक, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट जो है सबसेट, अभी आप लोगों ने पढ़ा था। तो किसी भी सेट का जो सबसेट, किसी भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं उनका कलेक्शन हमारा पावर सेट कहलाता है। ठीक, किसी भी सेट पे, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें कि ए हमारे पास एक कोई सेट है 1 2, इसका सबसेट लिखते हैं। इसका सबसेट क्या होगा, 5 होगा, एक 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा। तो इसी का कलेक्शन, अब इसमें हमारे पास जो सबसेट है, 4 सबसेट आए निकल कर, इन्हीं का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए। इसी को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो, ये क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए, यानी ए का पावर सेट है ये। तो डेफिनेशन क्या निकल के आई, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ a set is called a power set. The set of all subset of a set A या any set is called a power set. ठीक, number of elements in power set, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, where n means number of elements in set A। ठीक, किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो n है, नंबर ऑफ। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। ठीक, इसमें यूनिवर्सल सेट को universal set can represent by a rectangle। ठीक, यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी सेट को, और एनी सेट को हम क्या करते हैं, क्लोज्ड कर्व या सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो वेन डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और किसी भी सेट को क्लोज कर्व या सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमको पढ़ना है यूनियन, इंटरसेक्शन। पहला पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, ये दो का डिफरेंस लेना। डिफरेंस। ठीक, सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। तो यूनियन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, अगर दो सेट्स ए और बी हैं तो ए यूनियन बी की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी ए यूनियन बी की अगर बात करें कि दो सेट हैं, उनका यूनियन लेना है, तो उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में हो या बी में हो। यानी ए यूनियन बी की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हुई, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन को लेकर, जैसे ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इधर हम दिखाई दे रहे हैं, नोट करके आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज। अभी एग्जांपल के थ्रू इसको समझा भी देंगे।
प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो बी यूनियन ए के इक्वल होगी, जिस मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक, उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट का मूवमेंट होता है केवल। ठीक, ए यूनियन यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या है एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि अगर ए यूनियन किसी भी सेट का यूनियन हम फाइव के साथ ले लेते हैं, फाइव मीन्स सिंपलिटी सेट, तो क्या मिल जाता है हमको, ए मिल जाता है। ये क्या है आइडेंटिटी लॉ, ये क्या है आइडेंटिटी लॉ है, ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए। चौथी प्रॉपर्टी है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर हम किसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि पता है आपको यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बिगेस्ट पॉसिबल सेट होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए, इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, सॉरी ठीक, इसको हम क्या कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ए यूनियन बी यानी किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ लेते हैं अगर, तो हमको वही सेट मिल जाता है। ठीक, ये क्या कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक, तो ये 5 प्रॉपर्टीज थी यूनियन के बारे में, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसमें कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी, इसको ये ऐसे लिखते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते भी है, ए इंटरसेक्शन बी, और एक्स सच दैट इसमें एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। बस यही डिफरेंस होता है यूनियन और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन में, यहाँ पर आर होता है और यहाँ पर क्या होता है एंड होता है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में लाई करने चाहिए। ठीक, इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, नोट करके वो भी लिख लीजिए आप लोग। ठीक, पहली प्रॉपर्टी है इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ, इसके लिए एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें जो नई प्रॉपर्टी आई वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होल्ड करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यूनियन। ठीक, तो हियर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स, हियर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स यूनियन, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जस्ट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है चौथी प्रॉपर्टी, अगर ए का इंटरसेक्शन हम 5 के साथ लेते हैं तो हमको 5 मिल जाएगा। ठीक, आइडेंटिटी लॉ ए इंटरसेक्शन 5 मीन्स 5, और आइडेम्पोटेंट लॉ भी इसमें भी होता है, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए मिलेगा। ठीक, ए इंटरसेक्शन ए क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ। ठीक, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और यही नोट कर लीजिए कि ए इंटरसेक्शन यूनियन, अगर यूनियन के साथ किसी सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, ए मिल जाएगा। ठीक, ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो पढ़ना है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक, डिफरेंस ऑफ सेट्स में इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है ए माइनस बी सच दैट ए एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग टू बी। ठीक, डिफरेंस में क्या होगा कि x जो है अगर a में होगा लेकिन b में नहीं होगा, a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसको लिख लेते हैं, रिमार्क में लिख लीजिए कि a माइनस बी
A intersection B and B minus A are disjoint sets. Are disjoint sets. Are disjoint set. तो क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है? अगर इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं इन दोनों का तो हमको 5 मिलता है। ठीक, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ये क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ना है हमको, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक, नेक्स्ट जो ऑपरेशन पढ़ना है तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। ए कोई भी सेट है। अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्म करें, मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी लिखें तो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू यू एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। अभी डिफरेंस पढ़ा था वही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज इसमें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या मिल जाएगा हमको? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अगर ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? नल सेट मिलेगा, यानी 5 मिल जाएगा। ठीक, जो हमारा तीसरी प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या होता है? ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो जाएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, जब ओपन करेंगे तो इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है और यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर ऐसे लिखें कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या हो जाएगा? ए डैश यूनियन बी डैश। ये डिमॉर्गन्स लॉ है हमारा। ठीक, जो नेक्स्ट है, अगर किसी भी सेट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है और उसको अगेन कॉम्प्लीमेंट उसका ले लें तो हमको वही सेट मिल जाएगा। यानी ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए सेट हो जाएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है अगर नल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा हमको? यूनिवर्सल सेट। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट मिल जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, समझ में आया, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट का बेस था। ठीक, अब उसके बाद एक्सरसाइज पे